नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं अजय मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के सलूशन सॉल्व कराया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन आपके वीडियो द्वारा प्रोवाइड करा दिए गए हैं सलूशन प्राप्त करा करके, और इस वीडियो के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन के सलूशन आप लोगों का प्रोवाइड कराया जाएगा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखिए, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। प्रश्नावली एक्सरसाइज 8A पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दिया गया है। इसी के साथ साथ में आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन के सलूशन भी प्राप्त करा दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है काश 65। ठीक, यह क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस पे कुछ ऐसे फार्मूलेस हैं जिन्हें हम काश में है तो इन्हें साइन में बदलना पड़ेगा। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, या 118 माइनस थीटा, या प्लस में, या 360 प्लस थीटा, किसी भी रूप में हम इन्हें तोड़ सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, 90 माइनस थीटाओं का प्रयोग करते हैं। कभी भी 90 माइनस थीटा अगर आप करते हैं तो सभी के सभी मान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर काश है, अगर साइन करना है तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, काश थीटा होगा। अगर यदि आपका कॉस 90 माइनस थीटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ठीक इसी तरह से जितने भी आपके माइनस में करते हैं 90 माइनस थीटा, तो सभी के मान आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए, यह क्वेश्चन है, जैसे साइन 25 ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर काश 65 क्या है, काश 65 को आप तोड़ दीजिए 90 माइनस 25। ठीक, क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 25। अगर आप, यह आपको बताया गया है काश 90 माइनस थीटा, यह थीटा है, तो काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पे रखते हैं साइन 25, और क्या, ये भी साइन 25 ही होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, साइन 25 और साइन 25 का आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे मान लेते हैं x इंटू एक्स का गुणा करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर। यही आप समझिए क्या, साइन 25 आपका x ही है, क्या है, x ही है। तो इन्हें आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 25। तो क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर इतना ही है। अगर इन्हें आप लगाना चाहें तो अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही निकालना पड़ेगा। अब इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि त्रिकोणमिति के सारणी के बिना प्रयोग किए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो ये आपका कितना दिया गया है, 670 साइन 20 माइनस कास 20 और कोसेक 70। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कास और साइन में बनाते हैं। क्या करेंगे, साइन और कास के रूप में बनाएंगे। तो देखिए, कास को जो आपका सेक है, इन्हें हम कॉस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कॉस, क्योंकि आपको पता है सेक बराबर होता है, सेक थीटा बराबर कितना दिया जाता है,
आपका 1/cos थीटा होता है। अगर यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है 70, कितना दिया गया है 70, तो ये आपका क्या हो जाएगा cos 70। ठीक, तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया sin 20/cos 70 माइनस ठीक इसी तरह से cos को ऐसे ही रहने देते हैं cos 20 बटे, अब ये कोसेक जो है आपको बताया गया है क्या, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया गया है 70, कितना दिया गया है 70, तो यहाँ पर 70 हो गया और क्या हो जाता है 1/sin 70। ठीक, हमें क्या करना है इसी के रूप में इन्हें भी तोड़ना है, तो गुणा भी कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया sin 70। ठीक, अब क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं वही नियम का उपयोग करते हैं जो हमने आपको इसके पहले कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे। पहले क्वेश्चन में ऐसा उपयोग किया गया था, देखिए क्या है। तो यहां पर जैसे आप करते हैं क्या, यहां पर जैसे आपका क्या है 90 माइनस थीटा कर देते हैं, तो ये आपका क्या होगा cos थीटा होगा। क्या होगा cos थीटा होगा। अब इसी तरह से आपको जैसे cos 90 माइनस थीटा करना है, तो क्या हो जाएगा sin थीटा। क्या हो जाएगा sin थीटा। तो इन्हीं दो फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, sin 20 दिया गया है, तो 20 को आप ऐसा करिए sin 90 माइनस 70 कर दीजिए। जब 90 माइनस 70 करेंगे, आप बताइए जब sin 90 माइनस 70 करते हैं, 90 में से 70 घटाएंगे तो क्या 20 नहीं आएगा, आएगा। तो हम ऐसा इसका अरेंजमेंट करते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर cos 70 ऐसे ही रहने देते हैं, और इसी तरह से sin cos को भी चेंज करते हैं, cos 90 माइनस 20, सॉरी 90 माइनस 70 90 माइनस 70। और यहाँ पर आपको कितना दिया गया है sin 70 दिया गया है। ठीक, और भी आगे हल करें। अब आपको पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। क्या होता है cos थीटा, यानी cos 70 बटे cos 70, और माइनस cos 90 माइनस थीटा जो है यह आपका क्या होता है sin थीटा, और बटे क्या sin थीटा। ये तो sin से sin कट गया, cos से cos कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस 1 बराबर क्या होता है 0। यही आपका आंसर है। क्या हो गया 0, मान क्या हो गया 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से ही लगाने पड़ते हैं। तो हमने सरल भाषाओं का उपयोग करते हुए sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा का उपयोग किया है। देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा है, tan 20 cos 70 माइनस sec 20 cosec 70। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वही नियम जो आपको बताया गया था, sec और cos था, इसके दूसरे क्वेश्चन इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। tan 20 cos 70 माइनस sec 20 cosec 70। तो इन्हें भी हल करने के लिए हम क्या करते हैं, cot को sin, इनको भी हम बनाएंगे tan के रूप में बनाएंगे। किसके रूप में बनाएंगे, tan के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका कितना है tan 20 बटे tan 70 माइनस, इसी तरह से आपका ये भी पूरा बटे में आएगा, तो क्या हो जाएगा cos 20 और क्या sin क्या हो जाएगा 70। ठीक, sin क्या हो गया 70। तो अब क्या करते हैं, हम इन मानों को भी सॉल्व करते हैं। ठीक भाई, अब tan के रूप में है, काट के रूप में है, तो इन्हें तो कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि मानों को हम चेंज भी कर सकते हैं। किससे 90 माइनस थीटा का प्रयोग करते हुए।
तो आइए देखते हैं यहां पर क्या है, tan 20 अपान, अब ये tan को हम कर सकते हैं tan क्या 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 माइनस, अब ये आपका जो है cos ऐसे ही रहने देते हैं, साइन को तोड़ देते हैं, साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस 20, ठीक। इस प्रकार से आगे देखिए, यह आपका क्या हो जाएगा tan 20 अपान, ये आपका क्या हो जाएगा cot 20 माइनस, यह भी आपका क्या हो जाएगा cos 20, और क्या ये भी तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी cos का मान कितना है 20, तो ये हो गया। इसका जब पूरा करोगे स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अब आप जानते हैं क्या 1 अपान cos थीटा इंटू tan थीटा, ऐसा यहाँ पर है, ठीक। जब हम इसे अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि आपको अलग अलग करना पड़ेगा, फिर tan थीटा आपका tan स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पर tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 थीटा, tan स्क्वायर 20 थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 20, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 20, ये हो गया। और क्या करना है, अब क्या करना है tan को sin और cos के रूप में तोड़ देना है। आपको बताया गया है tan थीटा बराबर होता है क्या sin थीटा बटे cos थीटा, तो इस रूप में भी हम इन्हें tan को तोड़ेंगे। तो देखिए यहां पर आपका क्या होगा sin स्क्वायर 20 बटे cos स्क्वायर 20 माइनस 1 अपान cos स्क्वायर 20, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यहां पर देखिए हर समान है, अंश आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो यहां पर आपका क्या होगा साइन स्क्वायर 20 और माइनस 1 अपान cos स्क्वायर कितना 20, ठीक। अब आप क्या करते हैं, हमें क्या प्राप्त करना है 1 या -1 के रूप में लाना है, तो लाने के लिए हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर 20, ये cos जो बटे में है कोण का मान थीटा का मान जो भी साइन और cos है ये कट जाना चाहिए, तो यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस ही कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 20। अब आप बताइए, आप लोगों को फार्मूला बताया गया है, फार्मूला क्या बताया गया है cos थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा बराबर बताया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है क्या, आप कितना दिख रहा है दिख ही रहा है, तो माइनस cos स्क्वायर 20 बटे cos स्क्वायर 20, ये तो कट गया, आपका आंसर कितना आ गया -1, क्या आ गया -1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी तरह से लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है सबसे पहले काट को tan बनाया है, और ये सेक और कोसेक था इनको cos और साइन के रूप में बनाया है, फिर उसके बाद क्या किए हैं tan को, अब हमारा क्या होना चाहिए tan थीटा का सभी कोण का मान इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया tan 20 और tan 90 माइनस थीटा यानी 70 को तोड़ा गया है, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा 20 हो गया, और ये भी साइन को रूप में तोड़ा गया तो cos का रूप में आया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए काट, यहाँ पर भी काट है और यहाँ पर tan है, तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि 1 पर काट स्क्वायर cot थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan के रूप में बनाया गया है, tan का tan गुणा किया गया है, tan स्क्वायर हो गया है, अब ये तो इतना ही है, और साइन और cos को भी तोड़ा गया है, tan को साइन और cos के रूप में तोड़ा गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा -1 अपान cos स्क्वायर थीटा, हर समान होने से अंश आपस में क्या होते हैं घट जाते हैं, अगर माइनस है तो घटेंगे, प्लस है तो जुड़ेंगे।
और क्या हुआ है, यहाँ पर आपका माइनस बनाया गया है क्योंकि फार्मूला बनना चाहिए ना, यहाँ पर फार्मूला नहीं बन रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, माइनस का बन लिया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा, सॉरी कास थीटा। तो कास थीटा के रूप में बनाया गया है और ये आपका क्या हो गया, कट गया है, और यही आपका फार्मूला है। तो सभी के सभी मान आपके ज्यादातर कटे गए हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे तो ये आपका आंसर आपका कितना हुआ, -1। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन चौथा है, यह भी बिना साड़ी का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर साइन कॉसेक 70 बटे कॉसेक 20 है और प्लस साइन 59 बटे कॉस 31 है। ठीक, इस क्वेश्चन को भी लगाने के लिए क्या करते हैं, हम साइन को कॉस सॉरी कॉस को सेक को कॉस बनाते हैं और सेक जो कोसेक है इसको हम साइन बनाते हैं। तो आप जानते हैं साइन कॉस का कोसेक का उल्टा होता है क्या, साइन होता है। तो आपका साइन 20 हो गया, ठीक। और यह सेक क्या होता है, कोसेक होता है, सॉरी सेक कॉस होता है, तो यहाँ पर कॉस 70 हो गया, ठीक। और प्लस ये आपका क्या हो गया, साइन 59 और बटे क्या, कॉस 31। तो अब क्या करते हैं, इन प्रकार इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइन 20 है ही और बटे कास को हम ऐसा करते हैं, कास 90 माइनस 20 कर देते हैं, क्योंकि 90 माइनस 20 करेंगे 70 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी करते हैं, साइन 90 माइनस 31, साइन 90 माइनस 31 करेंगे तो साइन 59 आ जाएगा और बटे क्या, cos 31। ठीक, अभी आपको फार्मूला तो पता ही है, यह आपका क्या हो जाएगा, साइन 20 अपान cos 20। लेकिन क्या ये साइन में होगा, किस में होगा, साइन में होगा। तो यह आपका साइन 20 हो गया और यह आपका क्या हो जाएगा, cos 31 बटे cos 31। तो ये कट गए, तो यानी 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से ही लगाना है तो बहुत ही सरल, बस केवल आपको समझना है और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वेश्चन को भी क्या करना है, सॉल्व ही करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है कि क्वेश्चन में कहा भी है कि त्रिकोणमिति के सारणी को बिना प्रयोग किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर tan 48, tan 23 और tan 42, tan 67 बराबर 1 यानी सिद्ध करना है। तो लाने के लिए क्या करते हैं, tan को तोड़ देते हैं, tan को क्या करते हैं, tan 48 को तोड़ते हैं और tan 23 को तोड़ेंगे तो ये पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब भाई काट के रूप में होंगे, कटे उठेंगे तो आएंगे ही मान। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42। इसी तरह से tan 23 को भी तोड़ते हैं, tan 90 माइनस 67। और इस दो मान को ऐसे ही आप लिखे रहिए। तो यहां पर क्या है, tan 42 tan 67। ठीक, अब क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को, अब आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा, थीटा का मान 42 और यहाँ पर भी आपका tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। तो cot कितना हो जाएगा, 67 और यहाँ पर tan आपका कितना दिया गया है, 42। tan कितना है, 42 और यहाँ पर tan कितना है, 67। ठीक, अब क्या करते हैं, cot 42 को tan के रूप में बनाते हैं। किसके रूप में बनाएंगे, tan के रूप में। तो यहां पर लिख देते हैं tan 42 इंटू, इसी तरह से यहां पर भी cot 1/42
कॉट 67 और इंटू tan 42 tan 67। अब आप जानते हैं यहाँ tan बनाए हैं ना, tan, तो tan 67 से tan 67 कट गया और tan 42 से tan 42 कट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 गुणे 1 बराबर क्या 1। तो यही आपको क्या करना था, आंसर लाना था। तो इसी के जैसा क्वेश्चन आपको दूसरा भी दिया गया है। इसी में आपको दिया गया है cos 38 और cos 52 माइनस sin 38 और sin 52। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot कोष्टक पे a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, tan a का मान ज्ञात करना है। सॉरी, tan a नहीं, a का मान ज्ञात करना है, कोण a का मान। यानी 2a एक न्यून कोण हो तो यानी न्यून कोण का मतलब है कि हम इसे 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 90 से छोटा जो भी होता है कोण वह आपका क्या होता है, न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो अगर न्यून कोण की बात किया है तो कोण ए भी आपका न्यून कोण ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, न्यून कोण ही आना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किस तरह से लगाना है। तो tan 2a को हम क्या करते हैं, काट के रूप में तोड़ देते हैं। tan 90 माइनस 2a कर दें, tan को क्या करते हैं 90 माइनस 2a कर दें। लेकिन 90 माइनस 2a क्यों करें, काट को ही तोड़ दो ना, तो यहां काट कर दो, cot 2a, सॉरी। तो यहां पर आप कर सकते हैं cot 90 माइनस 2a। अब आप बताइए cot 90 माइनस 2a क्या होता है, tan 2a होता है। क्या होता है, tan 2a। और यहाँ पर भी cot क्या हो गया, a माइनस 18। तो cot से cot तो कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 90 माइनस 2a और बराबर a माइनस कितना 18, a माइनस क्या हो गया 18। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम इनको उस तरफ ले जाएंगे, इनको हम उस, या फिर माइनस को उस तरफ ले आएंगे। तो माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 2a होगा ही, और बराबर। अब आप बताइए माइनस उस तरफ जाएगा तो यानी 90 प्लस 18 होगा। अब इन्हें हम जोड़ देते हैं, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a बराबर क्या 108, 3a बराबर क्या हो जाएगा 108। तो a का भाग देंगे 3 का, 108 में किसका भाग देते हैं 3 का। तो क्या करते हैं 3 त्रिक का 9 और 6 त्रिक 18, यानी 36 आया। क्या आया 36। कोण ए का मान क्या है 36 यानी 36, यानी यह क्या है न्यून कोण। क्या है न्यून कोण, क्योंकि आपको कह रहा था कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a क्या है एक न्यून कोण है। तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए, हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान आपका कितना है 36। तो यह इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर कंपटीशन के रूप में आते हैं, यह आपका मेन इंपॉर्टेंट है, यही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयारी लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखिए आपका इसी तरह के साथ साथ हम आपको बता देना चाहते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि cos 75 प्लस cot 75 को 0 और 30 के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी भाई 11 जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, यह है क्या cos 75 है, ठीक, और प्लस क्या है cot 75। तो ये आपसे कह रहा है कि 0 और 30 के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो भैया इनको तोड़ने का मतलब है क्या, cos 90 माइनस 15 कर दे,
ठीक, क्योंकि 0 और 30 के बीच में व्यक्त कीजिए, यानी 0 और 30 के बीच में क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए cot 90 माइनस 15 इस रूप में कर सकते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन 15 और प्लस क्या, tan 15। यही आपका आंसर है। केवल आपको क्या करना था, दिखाना था, क्या करना था, सिर्फ दिखाना ही है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8C ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के सलूशन 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मिलते जुलते क्वेश्चन से जो सॉल्व कराया गया है, उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं आप लगा सकते हैं और लगाएंगे भी। अगर यदि आप उन क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं तो कमेंट सेक्शन से आप बताएं, आप कमेंट देकर आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। क्वेश्चन को हल करा के आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए, उसमें आप लोगों के क्वेश्चन जो कमेंट पे रहेंगे उसको हम आपको बता देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।